कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी के घर मातम पसरा हुआ है। 2 महीने पहले इस घर में शादी की खुशियां बिखरी थी। शुभम की शादी बड़ी धूमधाम से ईशानिया के साथ हुई थी। शादी के बाद ये जोड़ा परिवार संग छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर गया था। तभी 22 अप्रैल के दिन इस हंसते खेलते परिवार को आतंकियों की बुरी नजर लग गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने शुभम की नृशंस से हत्या कर दी। शुभम से पहले उसका धर्म पूछा गया और फिर गोली सीधे उसके सिर में उतार दी गई। कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार में जिन 26 लोगों की जान गई है, उनमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शामिल है। द्विवेदी परिवार यकीन ही नहीं कर पा रहा कि कैसे सेकंडों में उनका बेटा उनसे इतना दूर चला गया। कल देर रात शुभम का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। हर कोई शुभम की बर्बर हत्या से न सिर्फ दुखी था बल्कि आक्रोशित भी था। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान और योगेंद्र उपाध्याय इस दौरान वहां मौजूद थे। दोनों ने शुभम की अर्थी को कंधा दिया। अपने सामने जवान बेटे की अर्थी देखना किसी भी बाप के लिए टनों बोझ से कम नहीं होता। शुभम के पिता संजय द्विवेदी दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए शहर जाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे परिवार के सामने ही आतंकियों ने शुभम को मौत के घाट उतार दिया। संजय द्विवेदी ने बताया कि हम लोग नीचे बैठे थे, बेटा, बहू और उसकी बहन ऊपर गए थे। शुभम और बाकी लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी पीछे से आतंकी आए और पूछा, हिंदू हो या मुस्लिम? जैसे ही शुभम ने हिंदू बोला, वैसे ही आतंकियों ने उसके सिर पर गोली मार दी। बहू ईशानिया ने कहा, मुझे भी मार दो। तो आतंकियों ने कहा, तुम जाकर मोदी को बताओ, तुम्हें नहीं मारेंगे। इस घटना ने शुभम की पत्नी ईशानिया को अंदर तक तोड़ के रख दिया है। शुभम के परिजनों को ढाढ़स बंधाने आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे। सीएम योगी ने शुभम को श्रद्धांजलि दी और परिवार से मुलाकात की। परिजनों को सांत्वना देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ है, वो क्रूर, विभत्स, कायराना कृत्य है, जिसकी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर उनकी जाति और धर्म पूछकर हमला किया गया और बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। कोई भी सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। 22 अप्रैल को हुई 26 मौतों ने देश की अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त प्रतिशोध की आग में झुलस रहे हैं। ये आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक इन आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं का खात्मा नहीं हो जाता।